वेलकम बैक। फिर से हम जश्न आज़ादी के रंगों की बात करेंगे। कल मुल्क भर में बड़े जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाया जाएगा और इसके लिए पूरे मुल्क में तैयारियां भी जारी हैं। हमेशा की तरह इस बार भी इस्लामाबाद एक नए रंग में हमें नजर आ रहा है और शहर में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तैयारियां भी हो रही हैं। डी चौक की बात कर लें, रेड जोन हो, पाकिस्तान मोन्यूमेंट हो या शहर के दीगर अहम मकामात, हर तरफ हमें कौमी परचम नस्ब हुए नजर आ रहे हैं और ख़ासतौर पर सरकारी इमारतें हैं, निजी इमारतें, वहाँ पर रंगारंग रोशनियों से वो मुनव्वर होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली होनी भी चाहिए। शहर की भरपूर तज़ीनो आराइश जो है वो भी नजर आ रही है और इस अहम तरीन मौके पर इन सजावटों में पाकिस्तानी सकाफतों को भी उजागर किया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि हमारी खुशियां जो है ना वो भी इस मरतबा डबल है। मार्का हक की वजह से नई नई कामयाबी हमने माशाअल्लाह से हासिल की है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा साहब। कहाँ से तैयारियां हैं, इस साल क्या मुख्तलिफ वो करने जा रहे हैं सजावटों के अंदर, उनसे बात करते हैं। रंधावा साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगे और अभी हालांकि एक दिन बाकी है लेकिन फिर भी जश्न आज़ादी में पहले ही आपको मुबारक कह देती हूँ। कल हमारी शायद बात ना हो सके। ज़रा बताइएगा इस्लामाबाद को इस मरतबा किस तरह से सजाया जा रहा है और पिछले सालों की निस्बत कैसे मुख्तलिफ होगी सजावट? थैंक यू सो मच। आज आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। बेसिकली देखें, इस दफ़ा की जो सेलिब्रेशन है वह बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक मार्का हक हमने अचीव किया है। अल्लाह का लाख लाख करम है। इसलिए जितना भी हर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है वो कम है, क्योंकि हमारे मुल्क की खातिर और इस ज़मीन की खातिर जिन्होंने कुर्बानी दी है, हम उन सबको सलाम अकीदत पेश करते हैं। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और CDA, पुलिस, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भरपूर तैयारी की है इस दफ़ा जश्न आज़ादी मनाने की। फ्रॉम 1 अगस्त हम डिफरेंट इवेंट्स जो है वो इस्लामाबाद के अंदर हम मना रहे हैं। इसके अंदर हमने तमाम हुकूमती सतह पर और इवन सिविल सोसाइटीज, मीडिया, सबके साथ मिलकर हमने डिफरेंट इवेंट्स किए हैं, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के बहुत इवेंट्स हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने डी चौक के ऊपर साइकिलिंग इवेंट भी किया। आपने देखा बहुत सारे बच्चों ने और सभी मकातब फिक्र लोगों ने उस पर वो शामिल हुए। इसके अलावा हमारे पर डिफरेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स चल रहे हैं। और सेकेंडली आपने देखा है कि हमने इस्लामाबाद को बहुत खूबसूरत अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस्लामाबाद की सड़कों को, इस्लामाबाद के चौकों को बहुत खूबसूरत हमने खूबसूरत करने में अपनी पूरी अली साहब लग भी रहे हैं। हमने आते जाते ऑफिस में जितने हमने रोड्स पर देखा है ना, जो सजावट देखी है वो वाकई देखने के काबिल है। ये बताइएगा, मार्का हक जो रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया को चारों शाने चित किया है, उससे रिलेटेड इनिशिएटिव में शहरियों को क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा बड़ा इवेंट जो है वो हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो इवेंट्स हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा इवेंट है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर। सेकेंडली परेड एवेन्यू के ऊपर भी डिस्प्ले रखा हुआ है और ताकि लोग आएँ और इस मार्का हक के बारे में और वैसे भी हमारी जितनी भी एफर्ट्स हैं जो हमने भी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और फौज ने की वो देखें, और इसके अलावा एयरफोर्स का भी पूरा शो है। सो इट्स अ कंबाइंड एफर्ट जिसके अंदर हम लोग और तमाम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये जरूर कहता जाऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक मीटिंग ली थी स्टार्ट में बहुत अर्ली, और उसके बाद उन्होंने तमाम सूबों को डायरेक्शंस दी और फिर हमारी जो फॉलो अप मीटिंग है वो मिनिस्टर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब लेते रहे, एहसन इकबाल साहब लेते रहे। तो हमें जो है ना, हमें बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलती रही, लेकिन इस सब हमने भरपूर कोशिश की है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटी से, ट्रेडर्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी अपनी जगहों को, अपने प्लाजों को, अपनी दुकानों को, घरों को। आपको पता है, ये बहुत जरूरी भी है रंधावा साहब, क्योंकि मिलेंगे, इत्तेहाद के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली हम दुनिया को भी दिखा सकते हैं और खुद भी आपको अच्छा महसूस होता है कि जश्न आज़ादी है। तो ऐसी सिचुएशन में और ऐसे हालात में इत्तेहाद होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, वो तमाम लोग, क्योंकि आज छुट्टी भी है और कल के दिन भी छुट्टी है, वो तमाम लोग जो अपनी फैमिलीज के साथ बाहर निकलना चाहते हैं इस्लामाबाद के अंदर और जाकर कोई किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या कोई तकरीब देखना चाहते हैं या सजावटें देखना चाहते हैं, आप उनको सजेस्ट क्या करेंगे, कहाँ पर उनको जाना चाहिए? देखिए, इस्लामाबाद की तो सारी सड़कों का हमने सजा दिया। इस दफा हमने ये नहीं किया कि सिर्फ रेड जोन के ऊपर फोकस करें। हमने इसके ऊपर, अगर आपने खुद देखा होगा, हमारी एक्सप्रेस वे जो है वो सजी हुई है, 0 पॉइंट्स आगे सारे सजे में है। हमारा जो कोराल चौक है उसके ऊपर हमने काम किया है, फैजाबाद चौक पे काम किया हुआ है, हमारी डिफरेंट मार्केट्स सजी हुई है। इस दफा तमाम मरकज सजे हुए हैं।
मैं ये बात कहना चाह रहा था कि आपको याद होगा हम अपने बचपन के अंदर वो जो है झंडियां लगाया करते थे, दीवे जलाया करते थे, अपने घरों पे झंडे लगाया करते थे। तो हमने वही स्पिरिट जो है इस दफा दोबारा लेके आए, और मेरी आपके थ्रू सबसे ये कोशिश है कि देखें ये हमारा दिन है, पूरे पाकिस्तान का दिन है, तो इसको हम उसी तरह सेलिब्रेट करें, झंडियां लगाएं, अपने अपने छतों के ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग्स लगाएं, दिए जलाएं, और हम इसको केक काटें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हमें आज़ादी दी है, बल्कि इस मार्का हक की वजह से और बुनियादुल मरसूस की वजह से पूरी दुनिया के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र के पाकिस्तान का जो है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी फेवरेट जो डेकोरेशन है इस्लामाबाद की आप जश्न आज़ादी से मुतालिक वो कौन सी है, ये बताएं जिसको आपका दिल करता है कि ये बहुत अच्छा हुआ है और ये सबको देखना चाहिए। देखिए, हमारी जो श्रीनगर हाईवे है और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, ये इस किस्म की डेकोरेशन है कि जिसके अंदर हमने ओवर भी नहीं की, और बहुत अच्छी, चूंकि इस्लामाबाद के अंदर एक नेशनल ब्यूटी है, हमारा इस्लामाबाद बहुत ग्रीन है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे दरख्त है, और उसके ऊपर हमने सिर्फ और सिर्फ उसी ग्रीनरी को थोड़ा सा हमने अच्छा लैंडस्केप किया है और प्रॉपर लाइटनिंग किया है। तो वो जरूर देखें, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि लोग आए, देखें और इंशाल्लाह ताला अपना पार्टिसिपेट करें। आजाद बिल्कुल सही है मोहम्मद, लेकिन बाजे मत बजाएं, और ये मैं बार बार शो में रिक्वेस्ट भी कर रही होती लोगों से, प्लीज बाजे ना बजाएं, लोगों को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, ये बताएं कि सिक्योरिटी से मुतालिक और ट्रैफिक प्लान से मुतालिक क्या प्लानिंग की गई है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, हमारे जहाँ पे मेन इवेंट्स हैं जो आज भी होंगे, रात को भी और कल मॉन्यूमेंट के ऊपर भी, उसके लिए प्रॉपर इस्लामाबाद पुलिस में आईजी साहब के साथ कल भी हमारी मीटिंग थी। हमने प्रॉपर एक ट्रैफिक प्लान जो है वो इशू कर दिया है, वो तमाम सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा इस्लामाबाद ट्रैफिक का जो रेडियो नेटवर्क है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि उसका ख्याल रखें। सेकेंडली, देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मीटिंग्स होती हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो टेंटिकल्स के साथ हमारी डिस्कशंस होती हैं, जिसके ऊपर इस्लामाबाद को सेफ एंड सिक्योर करना होता है, उसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं और बहुत सारे हम स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वो हमारी प्रॉपर SOPs बनी हुई, उसके ऊपर हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब मिलके जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आपने जिक्र कर ही दिया है कि बाकी इदारों के साथ मिलकर हैंड इन हैंड CDA काम कर रहा होता है, तो जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस बारे में भी बता दें कि क्या इंतजाम किए गए हैं। कि एक सियासी जमात की जानिब से PTI ने ये ऐलान किया हुआ है कि 14 अगस्त को वो एहतजाज करेंगे, तो इस सिलसिले में फिर कोई प्लान B तैयार किया गया है कि वो लोग अगर ना निकल पाए या फिर वो तकारीब तक नहीं पहुंच पाए तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, मैं आपके थ्रू सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ, ये कि 14 अगस्त वाहिद ऐसा दिन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही झंडा लहराया जाएगा, वो है सिर्फ पाकिस्तान का झंडा। और 14 अगस्त वाले दिन जो बात की जाएगी वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात की जाएगी। जो बात की जाएगी वो पाकिस्तान की के अंदर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया जाएगा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जीत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर अगर कोई किसी किस्म का फसाद पैदा करने की कोशिश करेगी तो मैं एक आहनी दीवार की तरह उसको रोकेंगे। ठीक है, उसको रोका जाएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि ये जो सारी तैयारियां हैं बड़ी खूबसूरत भी लगी हैं, लोग इनको एंजॉय भी करें और आपकी जो मेहनत है ना वो रंग भी लेकर आए। हमारे साथ मोहम्मद अली रंधावा साहब मौजूद थे, चेयरमैन CDA। तमाम लोग